जय श्री कृष्णा प्यारे बंधुओं, आप सभी का अपने हैप्पी लाइफ बाय कृष्णा चैनल में स्वागत है। आज का प्रसंग है उत्पन्ना एकादशी कब है। 3 शुभ योग में व्रत, जाने शुभ मुहूर्त और पारण का सही समय, साथ ही में इस दिन हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो ये सभी जानकारियाँ आपको एक ही वीडियो में उपलब्ध करा दी जाएगी। बस आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो आइए आज जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के बारे में। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखते हैं। इस बार उत्पन्ना एकादशी के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। व्रत वाले दिन हस्त नक्षत्र है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और देवी एकादशी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि को देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस व्रत और पूजा में पाप मिटेंगे, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आइए आज जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की शुभ तारीख। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल 26 नवंबर मंगलवार को मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 1:01 से शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 27 नवंबर बुधवार को तड़के 3:47 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी व्रत 26 नवंबर को मंगलवार को रखा जाएगा। इस साल उत्पन्ना एकादशी पर 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। प्रीति योग प्रातः काल से शुरू होगा और दोपहर 2:14 पर खत्म होगा। उसके बाद से आयुष्मान योग बनेगा जो अगले दिन दोपहर तक रहेगा। एकादशी तिथि में द्विपुष्कर योग 27 नवंबर को प्रातः 4:35 से सुबह 6:54 तक है। उत्पन्ना एकादशी पर हस्त नक्षत्र प्रातः काल से लेकर 27 नवंबर को 4:35 तक रहेगा। उसके बाद से चित्रा नक्षत्र है। उत्पन्ना एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त 5:05 सुबह से 5:59 सुबह तक है। उसी दिन सुबह यानी अभिजीत मुहूर्त में 11:47 से दोपहर 12:29 तक है। उत्पन्ना एकादशी की पूजा आप प्रीति योग में करें। व्रत के दीप लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 10:49 से दोपहर 12:08 तक रहेगा। वहीं अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त दोपहर 12:08 से 1:27 तक रहेगा। और इसी के साथ आइए उत्पन्ना एकादशी की मैं पारण समय भी बता दे रही हूँ। यदि आप 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप व्रत का पारण 27 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:12 से 3:18 के बीच कभी भी कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी पारण के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 10:26 पर है। पौराणिक कथा के अनुसार मार्गशीर्ष एकादशी तिथि को मूल राक्षस योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु पर प्रहार करने वाला था। तभी देवी एकादशी प्रकट हुई और उन्होंने मूर से युद्ध किया और उसका अंत कर दिया। इस दिन देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई। इस वजह से इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा गया है। जो लोग एकादशी व्रत का प्रारंभ करना चाहते हैं वे उत्पन्ना एकादशी से एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से पाप मिटते हैं और जीवन के अंत में उनके श्री चरणों में स्थान मिलता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत रखना शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के लिए उपवास जरूर रखें। तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अति प्रिय है और उनकी पूजा तुलसी पत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। इसलिए इस शुभ दिन पर तुलसी दल चढ़ाना चाहिए, लेकिन इस दिन के लिए पहले से तुलसी पत्र को तोड़कर रख ले, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन मांस, प्याज और लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों से मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। अगर आप व्रत रख रहे हैं या फिर किसी कारण नहीं रख पा रहे हैं
फिर भी आपको एकादशी के दिन धन, कपड़े, भोजन और पानी का दान करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यों को करना फलदायी माना जाता है। इस शुभ दिन पर साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भक्तों को हमेशा अपने शरीर और मन पर नियंत्रण रखना चाहिए और मंत्रों का जप करते हुए अपना दिन बिताना चाहिए। एकादशी के शुभ दिन पर भूलकर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल पर दरिद्रता का वास रहता है। उत्पन्ना एकादशी पर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए भगवान कृष्ण को फल चढ़ाएं। श्री कृष्ण को तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद क्लीम कृष्ण क्लीम का जाप करें। भगवान से कामना पूर्ति की प्रार्थना करें। संतान की कामना भी इस व्रत के माध्यम से पूरी की जा सकती है। संतान की प्राप्ति के लिए सुबह पति पत्नी मिलकर श्री कृष्ण की उपासना करें। श्री कृष्ण को पीले फल व फूल चढ़ाएं। श्री कृष्ण को तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करें, जो है ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेवाय जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वाहं शरणं गता। इसके बाद पति पत्नी एक साथ फल और पंचामृत ग्रहण करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत पारण के बाद सात्विक भोजन करना चाहिए। इसमें लहसुन और प्याज नहीं डाले जाने चाहिए। व्रत पारण के बाद खाने योग्य चीज़ें शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, बादाम, अदरक, चीनी, दूध और दही, सेवैयाँ, ये सब आप खा सकते हैं। व्रत पारण से पहले सुबह उठकर स्नान करना चाहिए। पूजा कक्ष को साफ करके भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। पूजा में चढ़ाए गए प्रसाद जैसे माखन, मिश्री, पंजीरी, खीर वगैरह ग्रहण करने चाहिए। तामसिक चीज़ों से बचना चाहिए। श्री हरि का आभार प्रकट करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। प्यारे बंधुओं, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में श्री राधे राधे लिखकर जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा।